इंसान कुदरत का करिश्मा या कुदरत की सबसे बड़ी भूल। यह फैसला कर पाना मुश्किल है। यूं तो इंसानों के वजूद में आने की दर्जनों कहानियां हैं, पर विज्ञान की माने तो तकरीबन 3 लाख साल पहले आदि मानव आए और लगभग 75,000 साल पहले मानव अपने वजूद में आने के महज कुछ हजारों साल बाद ही उन्होंने धरती पर अपना दबदबा बना लिया। बीते पिछले 200 सालों में इंसानों ने दूसरे जीवों की 60% की आबादी को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया। हजारों साल पहले जब इंसान बंदर से विकसित हुआ तो उसे बुद्धि का वरदान मिला और वो धरती का सबसे अक्लमंद प्राणी बन गया। पर जैसे प्रकाश के साथ अंधेरा जुड़ा होता है, वैसे ही वरदान के साथ इंसानों को एक अभिशाप मिला। अभिशाप कभी ना खत्म होने वाली भूख का। इंसानों की भूख कभी खत्म नहीं हुई। इंसानों की भूख इतनी थी कि वो तब भी खत्म नहीं हुई जब उसने जंगलों को जलाकर राख कर दिया, ना तब जब उसने नदियां सुखा दी और ना तब जब उसकी प्रदूषित की गई हवा ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया। और यही भूख आने वाले भविष्य में उसके अंत का कारण बनने वाली है। पर आज हम इंसानी सभ्यता के अंत से गुजरते हुए पहुंचेंगे इंसानी सभ्यता की शुरुआत की 2 कहानियों पर, जो हैं द यूटोपिया प्रोजेक्ट और ह्यूमन क्रिएट्स ह्यूमन। पहली जो कहानी है वो है द यूटोपिया प्रोजेक्ट। यूटोपिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है एक परफेक्ट दुनिया। इसके मुताबिक वो हर चीज जो तुम देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो वो सब झूठ है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, घर, गाड़ी, दौलत, यहाँ तक कि तुम्हारी भावनाएं भी एक भ्रम है। तुम्हारा ये मानना कि तुम वास्तविक हो ये बस एक छलावा है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से सालों बाद, जब इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो लगभग अमर हो गए। चारों ओर शांति थी, कहीं कोई जंग नहीं थी, क्योंकि दुनिया पहले ही एक जंग में अपना सब कुछ गंवा चुकी। इंसान चूहों की तरह जमीन के नीचे बंकर्स में रहने लगे और उन बंकर्स को कंट्रोल करता था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बंकर्स में वैसे तो इंसान की जरूरत की हर चीज मौजूद थी, पर इतने सालों से बंद दीवारों में लोगों को घुटन होने लगी। अपराध आम हो गया, क्योंकि अब अपराध ही एकमात्र मनोरंजन का साधन बचा था। धीरे धीरे इंसानों में वैसीपन लौटने लगा। लोगों को इस कैद से आजादी चाहिए थी, भले ही उसके लिए उन्हें मरना पड़े या मारना पड़े। लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इंसानों की आबादी पहले से इतनी कम थी कि रोज हो रही मौतों का नुकसान सरकार नहीं उठा सकती थी। उन्हें एक बार फिर धरती पर जीवन की शुरुआत करनी थी, पर उसमें वक्त था, इसलिए उन्हें आबादी को बचा कर रखना था। बढ़ती अपराध संख्या और आत्महत्याओं को देखते हुए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया, द यूटोपिया। वो प्रोग्राम इंसानों को सपनों की दुनिया में भेज देता था, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसमें वो हर चीज थी जो कभी असल दुनिया में हुआ करती थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो सब था जो कभी असल दुनिया में हुआ करता था। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल, जानवर, पक्षी, धर्म, देश, राजनीति, सब। केवल प्रोजेक्ट यूटोपिया के मेंबर्स और अपराधियों को छोड़कर बाकी सारे किरदार रैंडमली सिलेक्ट होते हैं, ताकि हर बार एक जैसा अनुभव ना हो और हर बार एक नई जिंदगी का एहसास हो। अपराधियों को उनके अपराध के आधार पर किरदार दिया जाता और उन्हें वर्चुअल दुनिया में भेजा जाता, जहां वो सिर्फ सजा भुगतते ही नहीं बल्कि उसमें जीते। यूटोपिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो समय के साथ बदलता और विकसित होता रहे। उसमें वो हर घटना शामिल थी जो कभी धरती पर घटी थी। आबादी कम होने के कारण प्रोग्राम ने खुद ऐसे किरदार बनाए जो हूबहू इंसानों की तरह थे, जो उनकी तरह सोचते, महसूस करते, पर वो सच नहीं थे। उन्हें बनाया गया सिर्फ शहरों को आबाद करने और इंसानों की कमी पूरी करने के लिए। इसलिए कुछ सड़क के पत्थर हीरों के भाव बिकते हैं और कुछ हीरे ताउम्र सड़क किनारे ठोकर खाते हैं। यूटोपिया की दुनिया एक परफेक्ट दुनिया थी, इसलिए नहीं कि यहाँ शांति या खुशहाली थी या कोई दुख या भुखमरी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि यहाँ वो सब कुछ था जो इंसानों को चाहिए था। वो हर एक इमोशन जो इंसान महसूस कर सकता था। यूटोपिया इंसान के किरदार के चारों ओर एक ऐसा मायाजाल बनाता जिसे वो सच मानने लगता। उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, इच्छाएं सब भ्रम था, पर वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। अगर एक किरदार को मारकर उसे किसी दूसरे किरदार में जिंदा कर दिया जाए तो उसके माँ बाप, रिश्ते नाते, गांव, शहर, देश, धर्म, जाति सब बदल जाएंगे। पर देखा जाए तो एक वक्त था जब वो उनके लिए मरने को तैयार था।
इसलिए वो जो सपनों में जाग गए, उन्होंने लोगों को बहुत समझाया कि जो दिख रहा है वो झूठ है, माया है, भ्रम है। पर लोगों के लिए वो बनावटी दुनिया ही उनकी हकीकत बन गई। यूटोपिया ने लोगों को एक नया मनोरंजन दे दिया। लोगों की घुटन, उनका विद्रोह, अपराध सब खत्म हो गए, क्योंकि उन्हें एक नया सर्कस मिल गया जिसमें बंदर भी वही थे और दर्शक भी।